मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? लक्ष्मीपाल, रंजीत कुमार, अखिल फिटनेस, दीपक कुमार, सीजीएल 2024, विकास, मिस्टर यादव, इनोसेंट बॉय, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में, जहां हम पहुंच चुके हैं डे 20 पर। 20वां दिन आज है। और मेरे बच्चे, आज हम ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी जर्नी पहुंच गई है यहाँ। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन 2D है, फिर मेंसुरेशन 3D, फिर रेशियो प्रोपोर्शन। आइए मेरे दोस्तों, चतुर्भुज के ऊपर चर्चा करते हैं। चतुर्लिंगम, थ्री इडियट किस किसने देखी है भाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच थ्री इडियट? देखिए मेरे बच्चे जी, देखिए यार, चतुर्भुज जो होती ना, ऐसी नहीं होती। मतलब चतुर्भुज कैसे भी चार भुजाओं से घिरी हुई या करती होती है। इसके चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। मैंने सोचा था कि सारे कॉन्सेप्ट बताऊं अलग अलग, लेकिन मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ ही रखे हैं तो वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। आइए, कहते हैं चतुर्भुज के दो आसन कोणों के मान इतने और इतने। तो कहता है अन्य दो कोण बराबर हैं। तो मेरे बच्चे, दो कोण दे दिए 125 और 35, जोड़ेंगे तो आएगा 160। तो अगर दो कोणों का जोड़ 160 डिग्री है, चारों कोणों का योग 360 है, तो 360 में 160 गया, 200 डिग्री बचा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, यहां से मेरी बात यह समझ में आनी चाहिए कि जो बाकी दो कोण हैं, वो कह रहा है कि 200 डिग्री के होंगे और वो कह रहा है बराबर है। तो इसका मतलब मेरे भाई, हर एक कोण कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री। कहते हैं एक चतुर्भुज के तीन कोण 110 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री मापे गए। एक चतुर्भुज के तीन कोण हैं, 110, 55 और 125 मापे गए। चौथा कोण ज्ञात करो। तो चारों कोणों के योग 180 होता है, तो 55 और 125 कितना हो गया? 180। 180 और 10, 190, 290 हो गया तीन कोणों का जोड़। चारों कोणों का जोड़ मेरे बच्चे 360 डिग्री होता है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। घटाएंगे तो आएगा 70 डिग्री। एंड दैट माइट बी नहीं, दैट मस्ट बी योर राइट आंसर। रेलवे ग्रुप डी 2022 का। आपके यहाँ पेपर बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत आसान आते। कहते हैं यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़े कोण का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है? देखिए यार भाई, चारों कोणों का जोड़ करोगे तो आप कहेंगे जी 360 डिग्री आएगा। बिल्कुल। अब कह रहे हैं सबसे बड़े कोण का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आप ये बात तो जानते हैं कि सबसे बड़ा कोण हर हाल में 12 होगा। रेशियो वाइज देखें तो 12 होगा। तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो 12 से भाग जाना चाहिए। लेकिन 12 से तो ये भाग नहीं जा रहा, बाकी 12 से सारे भाग जा रहे हैं, तो सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो यार, जोड़ते हैं तो 4 और 9 13, 13 और 11 24, 24 और 12 36। तो मेरे बच्चे 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू 10 डिग्री, तो 12 यूनिट की वैल्यू 120 डिग्री। आइए, कहते हैं यार एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, इनमें सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे, सबसे छोटा कोण 5 है, लेकिन 5 के सारे मल्टीपल हैं। तो करो क्या, 5 और 8 13, 13 26 और 10 36, 36 यूनिट आया टोटल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। आइए, कहता है एक चतुर्भुज के तीन न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है। तो चौथे कोण का मान ज्ञात करिए। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके तीन न्यून कोणों में से हर एक की वैल्यू 82 है। तो तीन कोण और हर एक की वैल्यू 82 है, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 246 डिग्री बैठा मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है। तो चौथा कोण क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 360 माइनस 246। 10 में 6 गया 4, 5 में 4 गया 1,
3 में 2 गया 1, 114 डिग्री, ऑप्शन बी। आइए जी, कह रहे यार एक चतुर्भुज ABCD का माप इतना है, इसके कोणों का माप है 2, 3, 5, 6। तो कह रहा है यार बताओ ये कौन सी चतुर्भुज होगी, कौन सी चतुर्भुज होगी। तो मेरे बच्चे यहां आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है, आइए समझते हैं। देखिए यार, जल्दी जल्दी से बेसिक समझा देता हूं। देखो मेरे दोस्तों, एक होती है रेक्टेंगल और एक होता है वर्ग, ठीक है जी। एक होती है पैरेललोग्राम और एक होती है रोम्बस। आपको बेसिक आइडिया होगा, बस वहीं से बताना। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम और ये मेरे बच्चे रोम्बस। बेसिक बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना बात नहीं होगी। ये आयत है रेक्टेंगल, ये मेरे बच्चे स्क्वायर है वर्ग, और ये है मेरे दोस्त रोम्बस। कहानी हमेशा ये ध्यान रखना कि इन चारों ही चतुर्भुजों में एक खास विशेषता है। इन चारों में एक खास विशेषता ये कि इनके आमने सामने के कोण बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इनमें भी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें सारे ही 90-90 डिग्री है, तो इसलिए कोई लफड़ाइच नहीं है। इसमें भी मेरे भाई ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90। ठीक है जी। ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल रहती है जिसे मेरे बच्चों हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हिंदी में हम इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में खास बात क्या होती है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल होते हैं ये वाले और ये वाले, इनका जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री होता है। इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेपीजियम होती है मेरे बच्चे, उसमें दो साइडें पैरेलल है, तो काटेगी तो इनका जोड़ 180 होगा, और इनका जोड़ भी मेरे भाई 180 डिग्री ही होगा। इनका जोड़ भी 180 डिग्री ही होगा। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रेपीजियम में ये कतई भी जरूरी नहीं है कि ये कोण और ये कोण बराबर हो या ये कोण और ये कोण बराबर हो, नहीं। बस एडजेसेंट एंगल का एक पेयर 180 डिग्री बनाएगा। ये नहीं कि इन दोनों का जोड़ 180 होगा, नहीं, ये इनका जोड़ 180 होगा। लेकिन इन चारों में एक खास बात जानते हैं क्या है? एक खास विशेषता है, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 है, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 है, इनका भी 180 है, इनका भी, इनका भी और इनका भी, इनका भी 180 और इनका भी 180 है। लेकिन ट्रेपीजियम में केवल और केवल आमन मतलब जो दो जोड़े उसी में होगा। जैसे अगर आप यहां ध्यान दें तो 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, यानी दो ही जोड़े ऐसे हैं जिनका बराबर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 6 और 5 11 तो 3 और 2 11 हो गया, नहीं। दो और दो और 6 8, 5 और 3 8। अगर आप निकाल के भी देखना चाहते हैं तो निकालिए, सबका जोड़ करेंगे, 2 और 3 5 5 10 और 6 16। 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, तो एक यूनिट की वैल्यू 360/16। 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32 और बचा 4, तो 16 दूनी 32, 16 5 80, यानी 22.5। तो मेरे बच्चे अगर डिटेल में जाएंगे तो एक कोण 2 गुना 22.5 होगा, मान लेते हैं 2 गुना 22.5 होगा, तो ये वाला होगा 3 गुना 22.5, ये वाला होगा 4 गुना 22.5 ना, 5 गुना 22.5, और ये हो जाएगा मेरे भाई 6 गुना 22.5। तो अगर ध्यान देंगे तो 6 और 2 8,
8 गुना 22.5 यानी 180, और यहाँ 5 और 3 8। तो मेरे बच्चे जो मैंने अभी समझाई बात उस पर गौर करना कि ये दो एंगल का जोड़ और इन दोनों एंगल का जोड़ जब बराबर आ जाए, मतलब 180 डिग्री आ जाए, तो समझ लेना वो ट्रेपीजियम है। तो इस वाले सवाल में उत्तर जो होगा वो आपका ट्रेपीजियम होगा। आई कहते हैं यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण पी क्यू आर और एस का अनुपात इतना इतना है, तो कह रहा है यार बताओ, तो त्रिभुज के चारों कोणों का योग आप जानते हैं क्या होता है ना? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है जी? 360 डिग्री। यहां देखें तो 5 4 9 6 और 3 9, ये तो बात समझ में आ गई क्या कि ये ट्रेपीजियम है, जोड़ेंगे तो ये 18 है, 18 दूनी 36, एक यूनिट की वैल्यू 20। देखो इन सबको जोड़ोगे तो 3 और 5 8 और 4 12 और 6 18, 18 यूनिट आ गया मेरे बच्चे 360 डिग्री, तो एक यूनिट की वैल्यू 20। अब हमसे जरूरत है हमें क्यू और आर की, तो ये पी था ये क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ गई 20 5 100 और आर की वैल्यू आ गई 20 चौक 80। तो क्यू की वैल्यू 100 है, तो ये 100 ना, ये क्या था पी था क्या? तो देखो पी तो ये था, तो 3 गुना 20 60 आया, पी की वैल्यू आई 60, 60 थी 180। आर की वैल्यू ये 4 गुना 20 यानी 80, तो 80 गुना 2 160, तो 160 और 180 को जोड़ेंगे तो 340 डिग्री। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। सवाल में कह रहा है यार एक आयत में विकर्ण इसकी एक भुजा के साथ 25 डिग्री के कोण पर झुके हैं, विकर्णों के बीच बनने वाला सबसे छोटा कोण ज्ञात करिए। देखो यार एक बात समझ के देखना ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि इन ए रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। मेरे दोस्तों आयत ही वो फिगर है, आयत और वर्ग, जिसमें जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होगा। लेकिन जब दोनों ही डायगोनल बराबर हैं तो इसका मतलब सारे ही टुकड़े बराबर हो जाएंगे, यानी मेरे भाई ये 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 सारे ही टुकड़े बराबर हो। अगर ये सारे ही टुकड़े बराबर हैं तो सवाल में कह रहा है कि जो विकर्ण है वो 25 डिग्री पे झुका हुआ है। तो मेरे बच्चे एक त्रिभुज का नियम है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये 25 है तो ये भी क्या होगा 25 डिग्री। आपने कहा ठीक है। अब अगर आप थोड़ी बुद्धि दौड़ा पाए तो आप समझ पाएंगे इस वाली ट्रायंगल में जहां ये पेन चल रहा है, ये क्या है इसका एक्सटर्नल एंगल, और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे ये 25 है, ये 25 है, तो ये वाला कोण क्या आएगा 50 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ है कि विकर्णों के बीच बनने वाला सबसे छोटा कोण, तो छोटा ये होगा ये बड़ा होगा, अगर ये निकालना होगा तो ये आएगा 180 में 50 गया 130 डिग्री। लेकिन उसने पूछा ही छोटा है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 50 डिग्री। समझ पाए भाई? भाई कहता है दी गई आकृति में बीईडी 30 डिग्री है, बीईडी ये कौन है मेरे बच्चे 30 डिग्री, डीबीसी ये कौन है 60 डिग्री, ए बी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई बतानी क्या होगी। देखो मेरे भाई यही अपना सवाल है। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये कौन 30 है ये 90 है, तो ये कौन 60 आएगा? बिल्कुल ठीक बात है। ये कौन 90 दे ही रखा है उन्होंने, ये फिगर है ना? तो ये 60 है ये 90 है, तो मेरे बच्चे ये वाला कौन कितना आया 30 डिग्री। सिर्फ इतनी बात समझो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जिनको पहचान है, तो ये वाली साइड दोनों में क्या हो गई मेरे भाई कॉमन, ये वाली साइड दोनों में क्या हो गई कॉमन। हमसे पूछा क्या बीसी की लंबाई ज्ञात करो। देखिए यार अब आपको शायद ये बात याद होगी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। हाँ जी,
ये 90, ये 90, ये 60, 30, 60, 30 बराबर हो गई, तो यहाँ 90 के सामने 18 है, तो ये वाली साइड भी 18 होगी। अब आते हैं आगे। अगर आप ये बात निकाल गए कि ये साइड 18 है मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो रेशियो बनाता है वो सामने वाली साइड √3, तो ये वाली साइड 1, तो ये वाली साइड होती है 2 यूनिट, ये वाली साइड होती है 2 यूनिट। अब मेरे बच्चे ये रेशियो आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूं। अगर ये 3 ट्रायंगल हैं, ये वाला 45 डिग्री है, मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए, 45 डिग्री है, तो 1 1 √2 है। ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 2। और मेरे भाई अगर ये 30 डिग्री है, तो ये 1, ये √3, ये 2। अरे ये मैंने गलत लिख दिया, ये 2। ये कहानी रहती है मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की। अब इस सवाल में कहानी ये थी कि DBC, ये उसने ऑलरेडी 60 दे रखा था, ये 90 था, ये साइड निकालनी थी। तो रेशियो 1 2 √3 होना, तो 2 यूनिट 18, हाँ है ना, तो 1 यूनिट 9, तो ये वाली वैल्यू आएगी 9। हाँ जी। अरे सॉरी सॉरी, मैंने ये 18 गलत ले दी भाई, माफ करना, रुको, माफी चाहता हूँ। वो गलत लिया, ध्यान से देखना भाई। सवाल में कह रहा है BAD, ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री है, माफी चाहता हूँ। ये 90 है, तो ये वाला कोण आया 60 डिग्री। यहां तक की बात आई समझ में? आपने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं DBC, ये वाला कोण है 60 डिग्री, ये वाला कोण है 90 डिग्री, ये वाला कोण है 90 डिग्री, है ना। और मेरे बच्चे, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना आया 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से दें, ये वाली लेंथ है मेरे बच्चे 18 सेंटीमीटर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो डिसाइड करता है मेरे बच्चे साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल। तो 60 ये वाली साइड, ही 90, लेकिन यहां एंगल अलग था, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंसी इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है, जो कि गलत है। अब आपको यहां सोल्व करना पड़ेगा। 30 के सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड 2, ये वाली साइड √3, तो आप कहेंगे ये बात ओके है, तो 2 यूनिट 18, तो 1 यूनिट 9, यानी ये वाली लेंथ आ गई 9। समझ गए? यहां छोटी सी गलती थी, बाकी सेट है। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3, और ये वाली साइड मेरे बच्चे 2। माफी चाहता हूं भाई, वो गलत रीड हो गया। तो 2 यूनिट 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/2 यानी 4.5, तो आंसर आएगा 4.5। आंसर होगा मेरे भाई 4.5। बिल्कुल माफी। आए, देखिए जी, कहते हैं किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है, और इसके दो अंतर लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 है। कहता है ये लंबाई 6 है और ये मेरे बच्चे 10 है, ठीक है जी। और कहता है कि ये जो डायगोनल दिया हुआ है इसकी लंबाई है 32। तो हमसे सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, हमसे वो ये कहना चाह रहा है कि यार दोनों का एरिया बता दो क्या होगा, दोनों का एरिया। देखिए, तो मेरे बच्चे इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू Altitude 1 प्लस Altitude 2। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे राजा, तो आपको पता चलेगा कि ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो इस ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम ये बेस हो गया और ये हाइट होगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी यही हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, तो हाफ बेस जो आया मेरे बच्चे वो आया 32, एल्टीट्यूड 10 और 6 16, 2 से काटा 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 256, यानी ऑप्शन सी। कहता है यार एक चतुर्भुज है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। कहता है एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मेरे बच्चे वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, आयत के भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और समानांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, सभी समद्विभाजित करते हैं। यदि ए 45 डिग्री है तो बी का मान ज्ञात करिए। अब आप बस इतनी बात समझिए कि कोई भी मैं क्वाड्रिलेटरल लूंगा इन चारों में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लूं मैं, रेक्टेंगल वेक्टेंगल कुछ भी ले लूं, अगर एक कोण 45 है ना, तो नेचुरल सी बात है दूसरा कोण का वैल्यू हमें निकालने, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 45 180 से घटाएंगे तो 135 आएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी और इतनी दे रखी है, अगर ये पैरेललोग्राम है और इसकी साइडें 3x+2 और 5x+4 दे रखी है, और कह रहा है जी इसका पेरीमीटर दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चे परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है जी, कि दोनों भुजाओं के जोड़ का डबल करना। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8x और 4 और 2 6, इसका जो डबल होगा ये मेरे बच्चे पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, और परिमाप दे रखा है 44। 2 से काटेंगे 22 आया, 6 उधर ले जाएंगे माइनस का तो 16, 8x बराबर 16, तो x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ये साइड तो आ गई 8, और ये 2 5 10 और 4 14, ये वाली साइड आ गई 14। अब हमारे पास x की वैल्यू निकलने के बाद साइडें आ, तो मेरे बच्चे अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी भुजाओं के बीच निचले कोण का मान ज्ञात कीजिए। निचले का मतलब यहाँ ये वाला जो कोण है ना इनके बीच में, कहता है ये वाला कोण बताइए। ये वाला मेरे बच्चे कोण बताना है क्या होगा। तो किसी भी रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल के, इनके एरिया का फार्मूला होता है अगल बगल की साइडें गुना में साइन थीटा, और ये एरिया हमें दे रखा है 64। 8 से काटेंगे 8 आया, 2 चौक 8, 2 साते 14, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/7 आई, और 4/7 का डेसिमल रूप जो होता है वो 0.57 होता है। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि बताओ यार ये जो एंगल है थीटा, ये इनमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो आप कहेंगे देखो यार 60 डिग्री अगर हम लेते हैं तो आपको, लेकिन सारा खेल वही है कि ट्रिग्नोमेट्री की समझ है या नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की समझ है तो आप ये बात जानते हैं कि साइन में 45 डिग्री 90 डिग्री, साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम पहुंच जाता है, दैट इज 1। ठीक है जी, ये साइन का ग्राफ होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। अब हमें देखना है कि यार साइन की वैल्यू क्या है। 4/7 जो है ना वो 0.57 है। अगर 0.57 है तो मेरे बच्चे साइन का ग्राफ में साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। अगर इसका हर का परिमेयकरण करें तो √2/√2, तो ये जो वैल्यू आती है ये 1.41 होती है। और √2 को √2 से क्या दो, 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 0.70,
यानी लगभग 70 के आसपास ये वैल्यू आएगी। और 45 डिग्री के बाद तो ये वैल्यू और आगे बढ़ती चली जाएगी, और आगे बढ़ती चली जाएगी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये बात भी आपको पता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, यानी 0.5। 45 का जो मान होता है वो लगभग 0.7 होता है। अच्छा, हमारा आंसर क्या आ रहा है जी? हमारा आंसर आ रहा है 0.57। तो ये बात तो तय है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही घूमेगा। तो ये गलत है। 60 से 75, 30 से छोटा भी नहीं रहेगा, 75 से बड़ा भी नहीं जाएगा, तो 30 और 60 के बीच में रहेगा। 30 और 60 के बीच में रहेगा। आइए जी। कहता है यार उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और जिसका सर्वांगसम ऊंचाइयां 6। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम हुज बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड हुज कॉन्ग्रुएंट हाइट। कॉन्ग्रुएंट हाइट का मतलब यहां से इस पे अगर हम ऊंचाई डाल दें तो कह रहा है जी ये हाइट है 6। तो कहते हैं इसका एरिया बताओ। तो इसका एरिया होगा डायरेक्ट 15 गुना 6, 90। यानी जिस साइड के ऊपर हाइट डाली वो इंटू जो हाइट की लेंथ है वो, ये मेरे भाई एरिया। ये मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा भाई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, आंख बंद करके इस बैच में पढ़ लीजिए। आपको कहीं और एक पीला पैसा भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो मेरे भाई ग्रुप डी के बैच को ले रहा है उसके बाद उसको ना तो यूपी एसआई बैच लेने की जरूरत है, हाँ जी, ना ही यूपी कांस्टेबल बैच लेने की जरूरत है, ना ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच लेने की जरूरत है, ना ही कोई और बैच लेने की जरूरत है। ये बैच अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी। तो केवल इतना भी पढ़ लोगे तो इससे आराम से सारी सेटिंग हो जाएगी। और इसकी फीस भी इस समय मात्र 499 रुपए ही कंटिन्यू मैंने करवाई हुई है। ठीक है जी। और इसकी क्लास सुबह ही रहती है और मैं ही लेता हूं इसमें मैथ। आइए। कहता है पी एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ए बी सी डी में कहता है बीसी का मध्य बिंदु पी है। मिड पॉइंट का मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। आपने कहा ठीक है जी। कह रहा है एडी की लेंथ 10 है, अगर ये लेंथ 10 है तो ये 5 होगी, ये भी 5 होगी। आपने कहा ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं मेरे भाई बराबर होती है। कहता है कोण बी ए पी, कोण बी ए पी, बी ए पी, ये वाला कोण अपने को दे रखा है एंड दैट इज इक्वल टू डी ए पी, डी ए पी। कहता है यार ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कहने लग रहा है। कहता है मेरे बच्चे दोनों ही कोण बराबर है, एडी का मान 10 है तो सीडी का मान ज्ञात करिए। अब मुझे एक बात बताना मेरे बच्चों, बहुत सोच समझ के जवाब देना। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतनी बात समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं, पहले इतना पॉइंट समझ। सॉरी सॉरी, सवाल में बी ए पी दे रखा भाई, मैंने गलत लिखा है। बी ए पी, बी ए पी, ये वाला कोण मार्क करेगा, थीटा दिया हुआ। बी ए पी और डी ए पी ये दोनों बराबर दे रखे हैं, थीटा थीटा। तो सवाल में कह रहा है कि सी डी का मान ज्ञात करिए। देखिए यार, आप बड़ी लाइन पे गौर फरमाइएगा राजा। अगर मैं और आप सहमत हैं इस बात पे कि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। आपने कहा जी बिल्कुल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ध्यान देना, अगर ये छेदक रेखा है तो ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा, जेड बन रहा है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये बराबर हुआ राजा
तो इसका मतलब ये वाला कोण थीटा हुआ। अब ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, यानी अगर दो कोण आपस में बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होंगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये 5 है तो ये भी साइड कितनी आएगी, 5। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस में पी और क्यू, ये पी हुआ ये क्यू हुआ, इनके समद्विभाजक यानी पी का एंगल वाई सेक्टर और क्यू का एंगल वाई सेक्टर दोनों यहां मिल रहे हैं। किस पॉइंट पे जी, टी पॉइंट पे। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, आप ये बात तो जानते हैं कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। आपने कहा हाँ बिल्कुल। तो आप अपनी मर्जी से इसे 100 डिग्री ले लो, इसे 80 डिग्री ले लो। आपने कहा जी ले लिया, तो 80 का आधा ये कितना आया, तो ये आया 40। ये 100 का आधा कितना आया, 50। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री, जोड़ेंगे तो 50 और 40 90, तो तीसरा भी तो 90 ही आएगा। हाँ जी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसे भी आगे, अगर किसी पैरेललोग्राम में किन्हीं दो साइडों, दो दो एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा जाए, दो संलग्न कोणों का कोण समद्विभाजक खींचा जाए, तो जहां वो मिलेंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री का कोण, यानी टी पॉइंट हर हाल में 90 डिग्री हो। ऑप्शन ए राइट आंसर। करिए। देखिए यार, इफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर, कहता है यदि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जहां दो विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर प्रति समद्विभाजित करते हैं, माफ करिए, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर, और दिया गया है कि ओ ए ये वाली वैल्यू है x+3, ये वाली वैल्यू है ओ बी y+2, ओ सी ये वाली वैल्यू है 2x+y, और ओ डी है 3y जमा x, नहीं सिर्फ 3y। कहता है यार x का मान निकाल के बताइए। मेरे बच्चों, पहली बात तो उसने खुद ही दे दिया कि ये बाइसेक्टर है, अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हम समझ जाते कि पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, आयत हो, समानांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, सभी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर ऐसा है तो ये दोनों बराबर होगा, यानी 3y इक्वल टू y+2 बराबर होगा। तो यहां से 2y बचा बराबर 2, तो y का मान आया 1। और अगर y का मान 1 आ गया तो यहां रख देते हैं 1, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होगा। और अगर दोनों को बराबर करेंगे तो x उधर जाएगा माइनस का, तो बचा x, और एक इधर आएगा माइनस का, तो 2। तो x की वैल्यू मेरे बच्चे निकल के आएगी 2। अगर ये बराबर है तो बराबर रखना है, सोल्व करना है, y की वैल्यू 1 निकाल दी। देखिए ज्योमेट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग कम है ना, इसीलिए मेरे बच्चे कुछ कम देख रहे हैं इस वीडियो को। तो भाई इस वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक करो। देखो, हमारी तरफ से सारे एफर्ट आपके लिए रहते हैं, तो आपकी तरफ से भी सारे एफर्ट होने चाहिए वीडियो पे, रुकने ही नहीं चाहिए। कहता है ये कोई समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, लेट से ये इसके नाम है ए बी सी डी मेरे बच्चों, और कह रहा है ए एल और सी एम एक दूसरे, ए एल जो है वो सी डी पर लंबवत है। देखो यार फिगर उल्टी बन गई, यहां से लेते हैं ए बी सी डी। ए एल जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, ए एल की लेंथ है 20, सी डी की लेंथ है 18, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, 20 गुना 18। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या, कह रहा है जी सी एम सी डी पे ना ए डी पर,
CM यहां परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। CM की लेंथ मेरे बच्चे 15 है, तो कह रहा है जी इसका परिमाप बताओ। तो मेरे बच्चे आप ये भी जानते हैं कि इसका एरिया हम 15 गुना AD भी लिख सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं। देखो यार, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 3 छिंग 18, तो AD की जो लेंथ आई वो 6 चौक 24 है। AD की लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चे अगर AD की लेंथ 24 आ गई आपके पास, ये लेंथ 24 है, ये 18, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 है। तो भाई पेरीमीटर क्या होगा इसका डबल, यानी 84। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 84। भाई दोनों भुजाओं के जोड़ का डबल ही तो पेरीमीटर होता है मेरे भाई। चंदू, कव्या प्रजापति जी, राजेश, निरंजन कुमार, अभिलाष पांडे जी, लक्ष्मी पाल, नेहा मौर्य, सत्यम कुमार, महापारक खातून, बड़ा भाई खतरनाक नाम है। कहते हैं एक समानांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों के योग निम्नलिखित में से किसका होगा। क्रमागत का मतलब इन दोनों का जोड़ क्या होगा, तो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर कहे कि इन दोनों का क्या होगा, तो इनका भी 180 ही होना है। कहता है एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके ए और सी अपोजिट एंगल दे रखे हैं, एक्स का मान ज्ञात करना। तो मेरे बच्चे पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में और वर्ग में खास बात क्या रहती है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी ए और सी बराबर होंगे। अगर ए और सी बराबर है तो ए का मान x प्लस 20 है और सी का मान 3x माइनस 10। तो घटाएंगे तो 2x 10, x की वैल्यू आ गई 5 है। देखना है कहां गड़बड़ हुई। अच्छा अच्छा, ये -10 इधर आके प्लस का होगा 30, तो x की वैल्यू आ गई 15। ऑप्शन सी। सवाल में कह रहा है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है। देखो आप ये बात तो जानते हैं कि अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कोई एक कोण, चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है। कहता है इसके 3 गुना यानी 3 थीटा से 28 डिग्री कम है, यानी अल्फा। आपने कहा ठीक है। सवाल में वो ये कह रहा है कि एक जो कोण है वो सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। मैंने मान लिया जी। और हम इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इन दोनों ही कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 है, तो अल्फा का मान हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। आपने कहा ठीक है। थीटा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4 थीटा, ये उधर जाएगा तो 208 आ जाएगा। 4 5 20, 4 2 8, तो थीटा का मान 52 है। तो मेरे बच्चे अगर ये वाला कोण 52 है तो ये कितना होगा, 180 में 52 घटाएंगे तो ये बचेगा 128, यानी ऑप्शन सी। ये मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। देखो यार, जो मेरा भाई उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी करना चाहता है, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है, तो एक तो इसमें मैथ का लेवल थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा इसमें हिंदी सब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, जीके जीएस और मूल विधि में विकास राणा सर और जीत राणा सर पढ़ाने लग रहे हैं। मूल विधि एक अलग से सब्जेक्ट है, और साइंस में और जीएस में भी थोड़ा बड़ा वो हिस्सा हो जाता है इस वाले में। तो ये मेरे बच्चे हमारा एक यूपी दरोगा का बैच है जिसकी फीस है मात्र ही 999 रुपए। तो आप में जो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हो इस बैच में एनरोल कर सकता है, अपने दोस्तों को बता सकता है। आइए जी, कह रहा है इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48 डिग्री लेस देन ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेलल। ये सेम ही सवाल है जो पीछे करा। आइए जी, कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, मतलब इसका एक विकर्ण 16 है तो दूसरा विकर्ण है 12। तो मेरे बच्चे खास बात क्या है कि एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज, एक स्क्वायर है और एक रोम्बस। ये दो ऐसी फिगर हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं।
तो अगर ये 16 है तो ये 8 बनी, और ये 12 है तो ये 6 बनी। और आप जानते हैं ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो इसकी साइड आई 10, तो इसका एरिया होगा 10 चौक 40। लेकिन उसने पूछा क्या, अच्छा समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें, मतलब पेरीमीटर था 40, तो भुजा ही पूछी थी तो 10। अच्छा एक चीज बताना मुझे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर दो नंबर हैं ए और बी, मैं कह रहा हूं यार इनका आधा कर दो, तो आप कहेंगे a/2 और b/2। मैंने कहा ठीक है यार। मैं कह रहा हूं यार इसका रेशियो बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे इनके आधे का भी रेशियो वही आएगा a/b, जो ओरिजिनल नंबर का है। अगर मैं कहूं यार इन नंबर का तिहाई कर दो, तो a/3 b/3। अब मैं कहूं यार इनका अनुपात ज्ञात करो, तो आप कहेंगे देखो सर अनुपात तो अभी भी a/b आएगा। यानी किसी चीज को आधा कर देने से अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात वही रहेगा। पक्की बात है। अब अब सवाल में ये कह रहा है कि यार दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 12, यानी ये है मान लो 12 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड होगी 5/2, ये हो जाएगी 12/2। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। आपने कहा बात तो सही है। अब मैं जानना चाहता हूं ये साइड क्या होगी, तो इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो 5/2 और 12/2 का 5 और 12 ही आएगा। और 5 12 के साथ आपको ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13, यानी ये वाली साइड हर हाल में सर जी 13 होगी। लेकिन ये 5/2, ये 12/2, तो ये साइड 13/2 होगी। अब उसने पूछा जी परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, यानी इसे 4 से गुना कर दो। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। देखो यार, कहता है 96 और 110 है डायगोनल की लेंथ। तो ये बात तय है कि जब रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मेरे भाई, तो 110 का आधा 55 है और 96 का आधा 48, तो साइड है 48 और 55 है। हाँ है ना। देखिए यार, एक ट्रिपलेट होता है, लेकिन मैं उम्मीद कभी भी नहीं कर सकता कि एज ए स्टूडेंट आप इसे याद रखेंगे 48 55 73। आप क्या, मुझे भी ये बात याद नहीं होगी। टीचर अगर बकवास करना चाहता है तो वो कह देगा अरे इतना याद नहीं है तुम्हें, उसको खुद भी याद नहीं होगा 48 55 73, लेकिन फिर भी समझता है। अब क्या किया जाए, तो आप कहेंगे जी इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 48 का वर्ग जमा 55 का वर्ग। देखिए एक बात समझना, 8 का वर्ग क्या हुआ 64, 4 और 5 का वर्ग हुआ 5, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, तो यानी अंदर आखिरी अंक 9 आएगा। और अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 9 है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा। या आप पढ़ चुके हैं कैलकुलेशन में, 3 आएगा या 7 आएगा। अब सर अगर इस भुजा की लंबाई का इकाई का अंक 3 या 7 में कुछ भी है, 3 होगा या 7 होगा। आपने कहा ठीक है। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो परिमाप के लिए इसे 4 से गुना करेंगे, तो या तो इकाई का अंक 8 आएगा या इकाई का अंक 2 आएगा। पहली बात तो ये कि 0 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, काट दो। हाँ जी, या तो ये आएगा या ये आएगा, और कोई तरीका है ही नहीं दूसरा। अब दो ऑप्शन फंस गए तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे भाई। 48 का वर्ग निकालेंगे तो 8 का वर्ग 64, 4 8 चौक 32 दूनी 64 और 6 70, और 4 चौक 16 और 7 23, 2304। 55 का निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 5 छिंग 30, 30 25, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 3 5329। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 73, यानी ये साइड निकल के आएगी 73। और अगर 73 है तो इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, इकाई का अंक 2 आया। अब जिन भी बच्चों को ये कैलकुलेशन नहीं आती, जो ये स्पीड नहीं बना पा रहे आखिरी अंक की, ये वाली कहानी, आंख बंद करके मेरा यूट्यूब खोलिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, मैथ्स बाय राकेश यादव, मैथ्स बाय राकेश यादव, है ना। और इस चैनल पर जाकर मेरे बच्चे मैंने कैलकुलेशन सीरीज डाली हुई है।
और इस कैलकुलेशन सीरीज को पूरी तरीके से रगड़ दीजिए, हर पेपर में काम आनी है। आज के समय में बच्चा उसी में फेल हो रहा है। कहते हैं यार एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी हर एक साइड की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की एक की लंबाई 30 है, 30 का मतलब 15 हुआ भाई, दो टुकड़ों में बांटेंगे तो ये 15 हुआ। हाँ जी। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करो, तो यार 20 और 15 का रेशियो ले लो, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20। लेकिन यहां गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता, लेकिन सबसे बड़ी भुजा है 20। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सबसे बड़ी भुजा 4 है, छोटी 3 है, तो ये वाली साइड निकाल सकते हैं, निकल जाएगी जी। कैसे? 4 का वर्ग 16 में से 3 का वर्ग 9 घटाया तो बचा 7, तो ये वाली साइड होगी 7। तो ये 3×5 = 15, 4×5 = 20, तो इसको 5 गुना करेंगे तो 5√7। तो इसका मतलब ये लेंथ होगी 5√7, इसका डबल करेंगे तो आएगी 10√7। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ, एरिया एरिया। जल्दी से बता मेरे बच्चे इस क्वेश्चन है। एरिया 4। मेरे बच्चे थोड़ी सी लैंग्वेज में करेक्शन है, यहाँ √5 है और एरिया जो है वो 4 है। मेरे बच्चे इस वाले सवाल को मैं कल कराऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे डाटा में थोड़ा सा करेक्शन में मुझे दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास है नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा फिर बताऊंगा। तो आज मेरे बच्चे यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और कल इसको कराएंगे, और कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई आंख बंद करके पीडीएफ के लिए कहाँ चले जाओ, मेरे व्हाट्सएप चैनल राकेश यादव डालना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार।